एक बार की बात कि नारद जी महाराज गए कैलाश पर। कहाँ गए? कैलाश पर। अब नारद जी जो हैं वो पार्वती मैया के गुरुजी लगते हैं, क्योंकि पार्वती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ नारद जी के ही कारण हुआ। तो जैसे ही नारद जी आए तो बड़ा आदर सत्कार किया पार्वती मैया ने। गुरुजी आए आज तो मेरे घर पर, और बिना बुलाए आ गए, फिर तो कहना ही क्या, पता ही नहीं था कि गुरुजी आने वाले हैं, फिर भी आए। बड़ा आदर सत्कार किया। कहा गुरुजी बड़े दिनों में पधारे। नारद जी ने कहा मैया बात ऐसी है, आजकल मैंने लोगों के घरों पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं किसी के घर पर आता जाता नहीं हूं मैया। क्यों गुरुजी, कोई कमी हो गई, कोई अपराध हो गया? नारद जी ने कहा मैया लोगों के हृदय में प्रेम नहीं रहा, कपट भरा पड़ा। ऊपर से तो बड़ा स्वागत करेंगे, आइए आइए आइए, और मनी मन सोचते हैं अभी आना था। पति पत्नी के बीच में कपट है, पिता पुत्र के बीच में कपट है, भाई भाई के बीच में कपट है, गुरु शिष्य के बीच में कपट है। पहले जैसे संबंध नहीं रहे। कहा नहीं गुरुजी और जगह ऐसा होगा, पर मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज तक मेरे भोले बाबा ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी कोई बात नहीं छुपाते मेरे भोले बाबा। कहते हैं जब हम गुरु दीक्षा में गुरुजी से जो मंत्र मिलता है ना कान में, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मेरे भोले बाबा ने तो धीरे से कान में वो मंत्र भी बता दिया। इतना प्रेम करते हैं। अरे इतना ही नहीं, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन होता है जल्दी से किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मेरे भोले बाबा तो रोज आके सबसे पहले मुझे बताते हैं, देवी आज मैंने राम जी के दर्शन किए, आज मैंने श्याम जी के दर्शन किए। अच्छा भैया सब बताते हैं? हाँ। कुछ भी नहीं छुपाते? बोले नहीं। फिर तो एक बात और बताई होगी। क्या? भोलेनाथ के गले में एक माला है मुंडों की। हाँ है तो सही, कभी उतारते भी नहीं है, सदा पहने रहते हैं। उस माला में मुंड कितने मैया पता है? बोले हाँ 108 है। तो का कभी ये बताया कि उस माला में वो जो मुंड हैं वो किसके सिर हैं? पार्वती मैया ने कहा प्रेम तो चोखा करते हैं, बस यही नहीं बताया। नारद जी ने कहा नारायण नारायण मैया में चला। नारद जी का काम हो गया। कुछ लोग आपके घर में थोड़ी देर के लिए आएंगे, बस थोड़ी देर के लिए, और अपना काम कर जाएंगे। वो बाद में करके क्या गए वो तो जब चले जाते बाद में पता चलता कि वो भाई साहब आए थे के पीछे से। अच्छा अच्छा समझ गए, वो बहन आई होगी तभी ये व्यथा हो रही है। नारद जी गए, भोले बाबा बैठे थे समाधि में, भोलेनाथ के सामने से निकले और भोलेनाथ को देखते हुए कह गए बाबा नारायण नारायण, जल्दी जाओ मैया याद कर रही हैं। भोलेनाथ भी समझ गए आज नारद जी घर से जा रहे हैं, पक्का भोजन बना बनाया मिलेगा। अब माला में मन कहाँ लगे? माला तो भोलेनाथ ने रखी, आए। अब देखो पहले जब घर बनाए जाते थे तो जैसे आज ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, अलग अलग रूम होता है, ऐसी एक भवन और होता था, जैसे कहते थे कोप भवन। कौन सा भवन? कोप भवन। वो किस लिए? बोले कभी कभी श्रीमती जी रूठ जाए तो उसमें जाके बैठ जाती थी, तो पता चलता था कि आज हमसे रूठी हैं, फिर उन्हें मनाने के बड़े बड़े प्रयास किए जाते। आजकल नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि ड्राइंग रूम से ही काम चल जाता है। प्रेम से बोलो राधे। एक महात्मा ने कहा, वैसे मैं नहीं मानता, अब आप बताना सच है कि नहीं। वो कह रहे थे, एक सज्जन ने कहा महात्मा ने तो क्या, बोले महाराज पहले को भवन की जरूरत इसलिए पड़ती थी कि पहले की जो श्रीमती थी ना महीने में एक आध बार रूठती थी, आज की श्रीमती तो रूठी ही रहती है। तो पूरा घर ही को भवन। प्रेम से बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। और जैसा आप सब लोग कह रहे हैं उसको देख के तो मुझे लगता है शायद सच्ची है। नारद जी महाराज गए, भोलेनाथ आए, भवानी बैठी थी खूब भवन में। भोलेनाथ ने सोचा ये नारद ना जाने कौन सा बीज बो के गया, आज तक मेरी श्रीमती कभी कोप भवन में नहीं गई, आज ना जाने क्या कह के गया। आज आए भोलेनाथ, कहा देवी क्या बात है, आज कोप भवन में क्यों उदास बैठी? पार्वती मैया ने कहा बात मत करो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा क्यों कह रही हो? कहा मैं सारे जगत में ढिंडोरा पीटती फिरती थी कि मेरे भोले बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, आज पता चला आप एक नंबर के कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा क्यों कह रही हो?
जरा ये तो बताओ, मैंने क्या छुपाया, सब बात तो बताई। कहा आपने हर बात बताई, पर आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में वो जो माला है, उस माला में वो जो 1 से 8 मुंड हैं, वो किसके सिर हैं? भोलेनाथ बोले, हरि देवी, ये सब तेरे ही तो प्रेम की निशानी है। वो कैसे? कहा तेरा 1 से 8 बार जन्म और मरण हो चुका है, और जब तुम्हारे प्राण चले जाते हैं तो तुम्हारे हर जन्म की याद में मैं 1 मुंड अपनी माला में पिरो लेता हूं। ये हर 1 मुंड तुम्हारे हर जन्म की याद मुझे दिलाता। पार्वती जी ने कहा तो क्या मैं 1 से 8 बार जन्म ले चुकी और मर चुकी हूं? बोले हाँ, और आप 1 बार भी नहीं मरे। भोलेनाथ ने कहा देवी, बात ऐसी है कि मैंने अमर कथा सुन रखी। वाह, स्वयं ने अमर कथा सुन रखी और मुझे नहीं सुनाई आज तक। भोलेनाथ बोले, देवी उचित समय आने पर सुनाऊंगा। कहा नहीं, अब यही है उचित समय, आज ही। भोलेनाथ समझ गए कि बस अब नारद जी इसलिए ये बीज बोकर गए हैं कि ये अमर कथा जन जन तक पहुंचे। और ये वही अमर कथा है जो अमर भले नहीं बनाती पर अभयता प्रदान करती। अमर होने से अभय होना ज्यादा अच्छा है।